हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी की अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप सभी को पता लग गया होगा कि आज हम ओरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमालय किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये सभी को नॉर्मली पता होगा। चाहे वो जो मॉनसून है हमारे इंडिया का वो इंडिया में ही रखने के लिए और बारिश करने के लिए, या फिर दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं होती हैं वहाँ पर नॉर्मली आधे से ज़्यादा साल तक, नॉर्मली 10 महीने तक बर्फ़ जमी रहती है वहाँ पर। तो वहाँ की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हमारे इंडिया में नहीं आ पाती हैं। एक ये भी प्रॉफिट है हिमालय का, और कई सारे फ़ायदे हैं। तो एज अ जियोग्राफी स्टूडेंट आप सभी को इसके बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ता होगा कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ। तो कई सारे जियोग्राफर्स हैं और फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कई रूप में हिमालय को समझाया कि कैसे ओरिजिन हुआ, और फाइनली दो टाइप से निकल कर आया कि दोनों टाइप में अलग अलग रीजन्स बताए गए हैं किन रीजन्स के द्वारा हिमालय का ओरिजिन हुआ। तो आज की इस क्लास में हम ओरिजिन ऑफ हिमालय देखेंगे, उसका पहला टाइप जो कि है जियो सिंक्लाइन ओरिजिन ऑफ हिमालय। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ हिमालय में हम देखेंगे कि हिमालय की आपको पता होगा कि 4 रेंजेस है। फर्स्ट जो रेंज है वो ट्रांस हिमालय रेंज मानी जाती है, जो कि ये चारों रेंज के अंदर में आ जाती है, जिसमें पहली है काराकोरम रेंज हो जाती है, लद्दाख वाला एरिया हो जाता है, जस्कर रेंज हो जाती है, और कैलाश रेंज हो जाती है। तो ये जो चारों पीक हैं और छोटी छोटी रेंजेस हैं हिमालय की, वो ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। और बाकी बड़े फेमस तीनों रेंजेस हैं जो कि हैं ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड फाइनली शिवालिक, जो कि ये वाली मानी जाती है शिवालिक। तो जो माउंटेन सिस्टम है हिमालय की, बहुत ही कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम मानी जाती है, और ये प्री कैम्ब्रियन से लेके इयोसीन पीरियड तक इनका फॉर्मेशन हुआ, इन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ। तो प्री कैम्ब्रियन टू इयोसीन पीरियड हो गया, जिसके बीच में हिमालय का इन रेंजेस का फॉर्मेशन हुआ। अलग अलग टाइम के बीच में हुआ, पहले कोई और मतलब रेंजेस, ये सारी की सारी रेंजेस एक ही टाइम में एवॉल्व नहीं हुई हैं, अलग अलग पीरियड्स में ये रेंजेस का एवोल्यूशन हुआ है। और ये पीरियड जो दिया है प्री कैम्ब्रियन और इयोसीन के बीच में ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो जो हिमालय है रॉक्सी है, माउंटेन माउंटेन है, मतलब रॉक सिस्टम है। उसमें रॉक्स का 3 टाइप्स होती हैं रॉक्स की, एक सेडिमेंट्री होती है, एक मेटामॉर्फिक होती है, एक इग्नियस रॉक होती है। तो जो मोस्टली फॉर्म्ड है हिमालय में वो सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। आगे चल के देखेंगे कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है रेंजेस का, उसमें इंटेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेस हुई। जब कोई भी इंटरनल जो वर्किंग होती है हमारी अर्थ में, तो उसमें जो भी लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनमें फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग प्रोसेस होती है। और जब हिमालय जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय में है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इंटेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की प्रोसेस की गई होगी। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली हिमालय के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कितने टाइप से हमें समझाया गया कि ओरिजिन कैसे हुआ हिमालय का। तो चलिए देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ हिमालय की 2 थ्योरी सामने आती है। एक तो आती है जियोसिंक्लाइन ओरिजिन ऑफ हिमालय, और दूसरी आती है प्लेट टेक्टोनिक ओरिजिन ऑफ हिमालय। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं दोनों आपको इस वीडियो में और इस क्लास में नहीं समझा सकता। तो आज हम नॉर्मली जियोसिंक्लाइन ओरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में समझेंगे, और अगली जो हमारी क्लास होगी वो प्लेट टेक्टोनिक ओरिजिन ऑफ हिमालय पे बनेगी। तो चलिए हम इसका फर्स्ट टाइप देखिए। जियोसिंक्लाइन ओरिजिन में जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है? जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है कोई भी एरिया डिप्रेस्ड एरिया। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 2 कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर 2 ऊंचे एरिया। हम किसी को डिप्रेस्ड एरिया, नीचा एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर कोई ऊंचा एरिया होगा। अगर पूरा एरिया सेम होगा तो उसको हम प्लेन एरिया बोलेंगे। किसी को ऊंचा नीचा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम किसी से उसको कंपेयर करते हैं। तो कोई भी 2 एरिया के बीच जो डिप्रेशन होता है उसे हम जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। और ये क्यों है, जियो सिंक्लाइन क्यों क्यों कहा है, ये आगे फर्दर जब हम जियो सिंक्लाइन पढ़ रहे हैं ओरिजिन, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा डिप्रेशन की इसमें बात हो रही है जिसको हमने जियो सिंक्लाइन कहा है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ओरिजिन ऑफ हिमालय कहा गया है वो जियो सिंक्लाइन ओरिजिन है। इसके जो मेन सपोर्टर माने जाते हैं वो एर्गैन, कॉबर एंड स्वेस को माना गया है। मतलब नॉर्मली इन्हीं का सपोर्ट मिला इस थ्योरी को, जिससे ये मतलब
कई सारी देखिए थ्योरीज होती हैं, कई सारे जियोग्राफर अपनी अपनी थ्योरी देखिए देते हैं, लेकिन कुछ जो मेन सपोर्टर इनको सपोर्ट करते हैं तब जाके ये आगे आ पाती हैं। तो दो ही थ्योरी यहाँ मैं बता चुका हूँ, एक जियोसिंक्लाइन और एक प्लेट टेक्टोनिक। तो जियोसिंक्लाइन में सबसे पहले आपने ये जरूर सुना होगा कि जो हमारे ग्लोब पे सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हैं, पहले वो अलग अलग नहीं हुआ करते थे। एक सिंगल लैंड फॉर्म था जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। ये लिखा हुआ है पेंजिया। लगभग 200 मिलियन ईयर्स है वो क्या हुआ कि चाहे इंटरनल फोर्सेस हो एक्सटर्नल फोर्सेस हो, उनके कारण जो पेंजिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, कई सारी फोर्सेस और जो करंट्स होते हैं इंटरनल और हाई टाइड लो टाइड जो भी फोर्सेस और करंट्स होते हैं, उनके कारण पेंजिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? ये 200 मिलियन ईयर्स एगो हुआ, मतलब लगभग आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो ये फॉर्मेशन हुआ। और टेथिस सी क्या हुआ? टेथिस सी दो बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया, जिसमें क्या हुआ, पहला जो है लॉरेशियन सील्ड है जिसको क्या हम बोलते हैं, अंगारा लैंड, और दूसरी क्या है, गोंडवाना लैंड। इंडिया भी ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि, एक मिनट मिटा देता हूँ इनको, कि एक ये लैंड हो गई है, इस लैंड को क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे लॉरेशिया, तो क्या कहेंगे, लॉरेशिया। और दूसरी लैंड क्या है, दूसरी लैंड है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब ये पहले क्या हुआ करती थी, ये सिंगल लैंड फॉर्म हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, सिंगल लैंड फॉर्म हुआ करते थे। और इनका क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया, जो भी मेन फोर्सेस थी अर्थ की उनके कारण। तो ये क्या हो गए, लॉरेशियन जो लैंड शील्ड हो गई वो नॉर्थ में पहुंच गई और गोंडवाना लैंड साउथ में। अब क्या हुआ कि ये दोनों जो लैंड है उनके बीच में ये डिप्रेशन क्रिएट हो गया। जैसे ये कॉन्टिनेंट्स हैं, दो बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स हैं, इनके बीच में जो एरिया है वो उनसे ऊंचा तो होगा नहीं, उनसे डिप्रेस्ड एरिया ही होगा। तो वहां पर क्या है, बाकी का एरिया, जैसे यहाँ पर क्या था, पेंजिया, और उसके चारों तरफ जो पानी था उसको पेंथालसाम बोलते थे। लेकिन जैसे इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसके बीच में जो पानी जमा हो गया उसको हम टेथिस सी नाम देने लगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टेथिस सी, उस समुद्र का, जो सी का, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया है, ये मैं आपको खाली जगह में समझ लीजिए, इंडिया है, इसी पे समझ लीजिए। इंडिया के इस तरफ वाला पार्ट अरेबियन सी कहलाता है, इस तरफ वाला पार्ट क्या कहलाता है, बे ऑफ बंगाल। भले ही पूरा का पूरा जो ओशियन है वो इंडियन ओशियन है, लेकिन उसको भी हमने दो सी में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही सेम क्या हुआ, पूरा का पूरा जो सी था वो पेंथालसा सी था, लेकिन जैसे ही ये दोनों लैंड फॉर्म्स अलग हुए तो उसके बीच वाला जो पार्ट हो गया उसे हम कौन सा पार्ट बोलने लगे, उसे हम टेथिस सी बोलने लगे। तो आगे इसमें हम देखेंगे कि जो टेथिस सी है वो जो टेथिस सी था उसी जगह पर हिमालय का क्या होना था, ओरिजिन होना था। टेथिस सी की अगर मैं बात करूं तो जो टेथिस सी वाला एरिया है आगे चलकर वही रीजन हिमालय में कन्वर्ट होने वाला था। और ये हम देखेंगे कि इतना बड़ा सी टेथिस सी कैसे सिंक हुआ और कैसे ये हिमालय में फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लगभग टेथिस सी ऑक्यूपाइज रीजन ऑफ हिमालय ड्यूरिंग मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में जो टेथिस सी था वो हिमालय का रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ था, मतलब उस टाइम पे हिमालय नहीं था, उस जगह पर हिमालय बनना था। तो हम कह सकते हैं कि जो टेथिस सी है वो हिमालय का पार्ट, मतलब हिमालय की जगह को ऑक्यूपाई किए हुए था। अब हम आगे देखेंगे कि लगभग एंड ऑफ प्लेजोइक एरा का एंड हुआ और बिगिनिंग हुआ नए एरा की, जो कि मीसोजोइक एरा था। इसमें क्या हुआ कि टेथिस सी ने ऑलमोस्ट ग्रिडल्ड कर दिया होल अर्थ को, जो कि लगभग थी यूरोप जो कि वेस्ट में था, यूरोप जो कि वेस्ट में था और चाइना ईस्ट में था। अब ग्रिडल्ड का मतलब क्या है, आप देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैंड फॉर्म्स हैं, उसमें इरोजन वाली कई सारी प्रोसेस होती थी, और इरोजन होने के बाद जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्या, डिसइंटीग्रेट हो जाती थी, और बारिश वगैरह जो कुछ भी इरोजन होता था तो यहाँ वहाँ चले जाते थे। तो ऐसे ही कई मिलियंस ईयर तक ये इरोजन और वेदरिंग वाली प्रोसेस होती नहीं, और जो ये लैंड फॉर्म्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, सेडिमेंट्स थे, ये रिवर्स के जरिए, रेनफॉल के जरिए क्या हो गए, टेथिस सी में कलेक्ट हो गए। ये आप देख सकते हो कंटिन्यूअस कई मिलियंस ईयर तक ये सेडिमेंट्स जमा होते रहे, तो इनका क्या हो गया, लार्ज साइज ऑफ इनका थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ आगे कि जो एरोडेड मटेरियल्स थे, ये डिपॉजिट हो गए टेथिस सी में, और कंसिडरेबल थिकनेस हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई। आप देख सकते हैं जैसे बड़े लैंड फॉर्म्स हैं, ये यहाँ पर छोटे दिख रहे हैं लेकिन काफ़ी बड़े लैंड फॉर्म्स हैं, और इनका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ और इनका जब एरोडेड मटेरियल जब आएगा तो बहुत ज़्यादा एरोडेड मटेरियल आएगा, क्योंकि दो लैंड फॉर्म्स, ये बहुत बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स थे, छोटे नहीं थे। लॉरेशियन शील्ड बहुत बड़ी शील्ड थी, और जो गोंडवाना लैंड थी
वो बहुत बड़ी लैंड थी। ये दोनों बहुत बड़े ये लैंड फॉर्म्स माने जाते थे। और जब इनका एरोजन वाला मटेरियल यहाँ पर जमा होगा कई मिलियन ईयर तक, तो उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी। आगे चलकर क्या हुआ कि जो सी बेड्स होते हैं, सी बेड्स का सिंकिंग नेचर होता है। जैसे दो लैंड फॉर्म्स के बीच में क्या हुआ, जैसे ये मैंने दो लैंड फॉर्म्स बनाए थे, तो ये एक दूसरे के टुवर्ड्स जो इनका सी बेड है वो सिंक हो रहा था, जो सी बेड है एक दूसरे के तरफ सिंक हो रहा था। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ इतना ज़्यादा क्या है, सेडिमेंट्स हैं। और जब सी बेड कंप्रेस होगा तो ये सेडिमेंट्स अगल बगल में तो जा नहीं पाएगा, ना नीचे जा पाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सेडिमेंट जमा हुआ था। और जब कंप्रेस हुआ सी बेड तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स ऊपर उठा। और जो सेडिमेंट्स ऊपर उठा तो वही सेडिमेंट्स आगे चलकर हिमालय माउंटेन रेंजेस के रूप में माना गया। जैसे कि क्रेटेशियस पीरियड में अगर हम बात करें तो सी बेड स्टार्ट राइजिंग हुआ, ठीक है, और क्रिएट हुआ फोल्डिंग ऑफ 3 सक्सेसिव माउंटेन रेंजेस। फिर देखिए नॉर्मली हम 3 मानते हैं लेकिन 4 हैं। सबसे पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहला जो फॉर्मेशन हुआ वो ट्रांस हिमालय का हुआ, जो कि जस्कर और जो भी 4 आगे मैंने पहले बता चुका हूँ रेंजेस। और उसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट अपहीवल हुआ वो इयोसिन पीरियड में हुआ, लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि ग्रेटर हिमालय का हुआ। और सेकेंड अपहीवल क्या हुआ, लेसर हिमालय का, जो कि मियोसिन पीरियड में हुआ, लगभग 45 मिलियन ईयर्स एगो। और थर्ड अपहीवल क्या हुआ, शिवालिक का हुआ, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, जो कि 1.4 मिलियन में, मतलब सबसे यंग जो माउंटेन रेंज है वो शिवालिक है हिमालय की, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हिमालय है अभी भी राइज कर रहा है, क्योंकि ये सिंकिंग नेचर सी बेड का अभी खत्म नहीं हुआ है। ये धीमे, मतलब ये स्लोली एक साल में लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर ही सिंक होता है। तो ऐसे कर करके हिमालय धीमे धीमे अभी भी राइज हो रहा है। तो आज की इस क्लास में हमने जियोसिंक्लाइन ओरिजिन देखा हिमालय का। आगे वाली क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक ओरिजिन ऑफ हिमालय देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फर्दर इन्हीं वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।